नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। खबर हनुमानगढ़ जिले से, जहां एक बार फिर निर्दलीय विधायक जान से मारने की धमकी देकर चर्चा में आ गए हैं। निर्दलीय विधायक कभी जाट समाज पर टीका टिप्पणी तो कभी आम नागरिकों के साथ है बदलता कर चर्चा में आए दिन रहते हैं। बता दें कि अब एक डॉक्टर को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल ने जान से मारने तक की धमकी दे डाली। धमकी के बाद डॉक्टर निषाद बत्रा ने धमकी देने की सूचना लिखित प्रार्थना पत्र देकर निर्दलीय विधायक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। वह इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों एवं भाजपा नेता अमित चौधरी द्वारा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उचित कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और जिले में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, हनुमानगढ़। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत बत्रा, हनुमानगढ़ निवासी, विश्व हिंदू परिषद हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष। सर्जन हूँ मैं यहाँ पर। मेरा खुद का बत्रा हॉस्पिटल है यहाँ पर। वैसे तो पिछले साल भी ये घटना हुई थी, तो पिछली बार साल सवा साल पहले किसी और के फ़ोन से इन्होंने फ़ोन किया था और वही गाली गलौज की लैंग्वेज और बुरी बुरी बातें, अश्लील बातें और धमकी वाला कि भैया आपने डॉक्टर का साथ छोड़ दो, ये वो, राम प्रताप जी का ये। तब मैंने सोचा कि नए नए विधायक बने हैं, चलो कोई बात नहीं, राजनीतिक द्वेष है, तो मैं इस बात को नज़रअंदाज किया। लेकिन धीरे धीरे गाए बेगाए थोड़ी बहुत ही बातें तो हल्की फुल्की हुई, कोई ज़्यादा नहीं, मैं भी भूल गया बातों को। और 11 तारीख को रात को 9:24 पर एक व्हाट्सएप कॉल आती है। वो कॉल मिस्ड हो जाती है तो मैं नहीं उठाता, तो उसके बाद दोबारा 1 मिनट बाद 9:25 पे हाथों हाथ कॉल आती है जो मैंने उठा ली। उस दौरान मेरे साथ कुछ लोग भी बैठे थे। अब उन पे उन्होंने सीधा ही एक रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए कि तूने कहा था तू मेरे खिलाफ है, तेरे को, ये एक्चुअल में टाउन में जो आगजनी प्रकरण हुआ था ये तब की कोई रिकॉर्डिंग की बात है। तो मैंने कहा था क्या हो गया, इसमें कह भी दिया तो क्या हो गया। तो कह नहीं, तू जानता नहीं मेरे पास कितनी बड़ी टीम है, तेरे को कब कौन मार जाएगा, जान से धमकी, और ये मतलब हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बच्चे रुला दूंगा, मतलब जो अंट शंट इन्होंने 6 मिनट तक लगातार बकवास करी। और मैंने बीच में 1-2 बार समझाने की कोशिश करी। मैं क्या भाई साहब, जनता ने आपको इतना सम्मान दिया है, आप पद की गरिमा रखो, आपको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, और कम से कम शहरवासियों का सम्मान करो। नहीं जी, क्या असर पड़ना था। हुआ क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग डर के इनसे समझौता कर लेते हैं। हर आदमी को मकान दुकान का डर लगता है, डर मुझे भी लगता है, लेकिन बात यह है, जहाँ तक मेरे जीवन का प्रश्न है, अगर जिस दिन मेरा आत्मसम्मान खत्म हो गया, मर तो मैं उसी दिन गया, फिर चाहे उसे गणेश जी मारे मुझे, चाहे कोई और मारे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनके मारे से तो मैं मरता नहीं। नुकसान की बात रही, नुकसान झेलने के लिए तैयार हूं, पर अन्याय का प्रतिरोध तो मैं करूंगा ही करूंगा। आती है मुश्किल परिस्थितियां आदमी के सामने जिसमें उसका ईमान डोलता है। मैं भी 1 साल चुप रहा, लेकिन अब अति हो गई है। आत्मसम्मान की कीमत पे तो कोई समझौता नहीं होगा, और ना ही तो ये शहरवासियों के लिए अच्छा है, तो मेरे लिए तो अच्छा है ही नहीं। खैर, बेकार है अगर कोई आत्मसम्मान से समझौता करके जिंदा है। अब बात रही विधायकी की,
चलो आप विधायक बने हो, अच्छी बात है। आप एक बार तो अरोड़े बानियों का वैश्य ग्रुप बनाते हो, 8 बजे तक तो वैश्य ग्रुप रहता है, रात को अरोड़े बानिया जिनके पास थोड़े से भी आपको पैसे दिखते हैं उनको धमकाते हो। तो अरोड़े बानिए खत्म हो गए इनके लिए, रात को अरोड़े बानिए वैश्य ग्रुप खत्म हो जाता है। ये दिन ही दिन में रहती है। और दूसरी तरफ आप कभी जाटों को धमकी दे देते हो, कभी अरोड़ों को, कभी बानियों को। आप जो करना चाह रहे हो जनता सब समझती है। आप मार देना, चलो मुझे कोई बात नहीं, मरवा देना, जो आपकी इच्छा वो करवा देना, लेकिन आदमी मरता है। मैं विधायक साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि आदमी मरता है, विचार नहीं मरता। मैं इस शहर को जो दे के जाऊंगा, राजनीति की मेरी कोई भविष्य की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं इस शहर को एक सम्मान से जीने का विचार दे के जाऊंगा कि आत्मसम्मान की कीमत पे किसी भी नेता से कोई समझौता नहीं। ये विचार मेरा जीवित रहेगा आज भी और मेरे मरने के बाद भी। फोन निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल के संदर्भ में ये सारी बात मैं कह रहा हूँ। क्या बातें हुई थी आपके फोन पर? आप बोल रहे 6 मिनट का कॉल की। फोन पे आते ही उन्होंने तो भिड़ते ही फोन पे, मैंने कहा, फोन जैसे ही आया मैंने बोला भाई साहब हाँ कैसे याद किया, तेरे कब्जी बहुत हो गई है, तेरे गर्मी बहुत हो गई है, मैं तेरी गर्मी निकाल दूंगा, तू जानता नहीं, इस तरह की मतलब ऐसी बातें जो मैं शायद फोन पे बोल भी नहीं सकता। और लगातार बीच में समझाने के बावजूद भी, ठंडा मीठा करने के बावजूद भी नहीं जी, वो लगातार अपनी हो सकता है गुंडों की बड़ी टीम हो, विधायक हैं, बनाई होगी निश्चित रूप से, गुंडों की, विधिक सलाहकार की बड़ी टीम होगी और मेरे विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचने की भी साजिश करेंगे, नुकसान भी करेंगे। हो सकता है कोई झूठे सच्चे सबूत भी लाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ होगा नहीं। मैं पाक साफ ईमानदार आदमी हूँ। मैं इस हनुमानगढ़ की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, हनुमानगढ़ में ही मरूंगा। कहते ना आदमी का मौत का समय स्थान निश्चित होता है, तो वो ये कम से कम गलती से बना विधायक मेरी मौत का समय स्थान निश्चित नहीं कर सकता। एक आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? और प्रशासन से जैसे वे निर्दलीय विधायक हैं, तो क्या लगता है आपको प्रशासन उनकी सुनेगा या आपकी सुनेगा? प्रशासन निश्चित रूप से उन्हीं की सुनेगा, मेरी क्यों सुनेगा। शहरवासियों की नजर में देखो, शहर को जो भी है, एक बार इसको जिसको इन्होंने ये समझा ना कि गणेश राज जरूरी है, गणेश राज जरूरी नहीं मजबूरी हो गया था शहर की। इसको वोटर फैटीग कहते हैं राजनीति में। इस टर्म को राजनीति मेरे को करनी नहीं, लेकिन राजनीति में समझता बहुत अच्छी तरह से हूं। लोग 30 साल से एक ही तरह का वोट कर करके, वोटर्स फैटीग बोलते हैं इसको, तो उन्होंने जो बदलाव की बाहर में, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम किसके पास जा रहे हैं। खैर उनके पास, जनता के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, और भविष्य बड़े बड़े ऑप्शन तैयार करेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्या रहेगा? आगे तो हम तो, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हम राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे। अगर भाजपा की सरकार में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष के साथ में ऐसा हो सकता है, तो फिर आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? आप मुझे बताएं किस तरह सुरक्षित है? उसको कागज से दबा देंगे, नगर पालिका से डरा देंगे, कोई उसका मकान तोड़वा देंगे, कोई कागज चला देंगे, कोई नोटिस दिलवा देंगे, और नहीं तो गुंडे भिजवा देंगे। यही काम है इनके पास में। आम आदमी सब हथकंडे समझता है, लेकिन सब अपनी दाल रोटी और अपने परिवार के लिए चुप रहते हैं।